कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। डायनेमिक संवाद टीवी नगरी में आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हम आने वाले नगरीय चुनाव पर बात करने के लिए यहाँ हैं, नगर परिषद के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए। और आज हमारे साथ बात करने के लिए भेड़ाघाट नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल तिवारी जी हैं। समग्र हम बात करेंगे एक तो इनके कार्यकाल की भेड़ाघाट के विकास यात्रा पर और क्या संभावनाएं हैं आने वाले चुनाव पर। मैं 2000 में यहाँ पर प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बना, क्योंकि भेड़ाघाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे हमारे यहाँ के जो महापुरुष हुए हैं, महर्षि महेश योगी और आचार्य रजनीश जी ने तो भेड़ाघाट के लिए यह कहा था कि दुनिया में सुंदरतम जगहों में यदि चुनना पड़े तो भेड़ाघाट सबसे सुंदरतम जगह है। यहाँ चांदनी रात का जो सौंदर्य है वो हजारों ताजमहल को फीका करता है। ऐसे भेड़ाघाट में हम लोग निवास करते हैं। जब यहाँ पर मैं अध्यक्ष बना तो उस समय भेड़ाघाट में एक बड़ी समस्या हो रही थी कि नर्मदा मैया में जो बाढ़ आती थी उससे कटाव उत्पन्न होता था। तो कटाव को रोकने के लिए हमारे पूर्व राज्यपाल श्री निर्मल चंद्र जी जैन द्वारा 11वें वित्त आयोग से 17 करोड़ रुपए की राशि यहाँ उपलब्ध कराई थी। उस पर बहुत से विकास के कार्य हुए। उसमें प्रमुख कार्य यह था कि हमने भेड़ाघाट में जो क्षरण हो रहा था, नर्मदा मैया का जो प्रवेश नगर की ओर होने वाला था, उस पर रोक लगाई और उस पर हमने काम किया। मैंने रुद्रकुंड, एक प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जहाँ भगवान शिव पूरी दुनिया में लोग ले जाते हैं। रुद्रकुंड नाम इसीलिए पड़ा है, प्राचीन नर्मदा मैया का मार्ग वहीं से था, ऐसा मान्यता है। उसका विकास कार्य कराया। नौका विहार के घाटों का विकास कार्य कराया। धुआंधार के पर्यटन का विकास कराया। यहाँ से हमारे लम्हेटा घाट और गोपालपुर, चूँकि लम्हेटा घाट ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ साल पुराना इतिहास लम्हेटा घाट का है और उस इतिहास का भूगोल में बहुत महत्व है। लम्हेटा फॉर्मेशन के नाम से उसको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, यहाँ पर अवशेष डायनासोर के मिलते हैं और यहाँ के जो ब्लैक ग्रेनाइट है वो 6 करोड़ साल पुरानी मानी गई है। पृथ्वी में सबसे पुराने स्थलों में से एक है माना जाता है। उसके विकास के लिए वहाँ एक घुघरा फाल है, उसके समग्र विकास कराया। वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए, लोगों को पहुँचाने का मार्ग दिया। लम्हेटा घाट में जो सुंदर घाटों का निर्माण कराया। गोपालपुर जहाँ पर एक बहुत छोटा सा घाट था, प्राकृतिक रूप से था, मिट्टी का घाट था, उसको बड़ा घाट बनाया। साथ ही साथ ये लम्हेटा घाट, भेड़ाघाट पहले आप आवागमन नहीं होता था, लोग बरसात में 4 महीने पैदल जाते थे, तो यहाँ ब्रिज का भी निर्माण शासन से करवाया। साथ ही वहाँ पर उस समय लगभग 3 करोड़ रुपए की रोड को लम्हेटा घाट से यहाँ जुड़वाया। उसके बाद फिर हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी के द्वारा लगभग 55 करोड़ रुपए की एक जो रोड है सगड़ा भेड़ाघाट, इसका भी विकास कार्य हम लोगों ने कराया। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अनेकों कार्य थे कि जहां वर्षा काल में नौकायन बंद हो जाता है, उस नौकायन को देखने के लिए लोग, पर्यटक तो आता है पर वहां जाने का मार्ग नहीं था, तो एक पाथवे का लगभग 2.5 किलोमीटर पाथवे का निर्माण कराया है। जो स्वर्गद्वारी एक पर्यटन स्थल है उसमें हमने जाने का और पाथवे का मार्ग का निर्माण कराया था। तो चूँकि भेड़ाघाट ऐसा माना जाता है कि हमारे भेड़ाघाट में, लम्हेटा घाट, गोपालपुर में बड़े प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी हमने रंग रोगन कराया पुरातत्व मध्य प्रदेश के माध्यम से, और साथ ही अन्य विभागों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के योगदान दिया और उसमें भेड़ाघाट की विकास की गाथा को हमने आगे बढ़ाया। और अब वर्तमान में चूँकि पुनः यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव होने हैं, पिछले 2 बार नगर पंचायत में कांग्रेस की परिषद बैठी थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो काम उनको करना चाहिए था उनने किया, पर पर्यटन की दृष्टि से ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया कि जो पर्यटक आकर्षित कर सकें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भेड़ाघाट में नगर परिषद का गठन है तो नगर परिषद का गठन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होना चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ। हमारे पास समस्या होती कि हमारे शिल्पकार, हमें गोरा पत्थर नहीं मिलता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश निकाला है कई साल पहले कि 5 किलोमीटर में उत्खनन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सौंदर्य नष्ट होता है, पर उसके साथ प्रशासन ने यह व्यवस्था नहीं की कि उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिले। नरसिंहपुर के पास कोई खदान है तो उनसे अनुबंध करके हमारे शिल्पियों को मिलना चाहिए। अभी जो लोग लेके आते हैं वो महंगे रेट पर लेके आते हैं, महंगे रेट पर बेचते हैं। इन सब कारणों से ऐसा मेरा मानना है कि भेड़ाघाट के समग्र विकास के लिए एक विस्तृत, जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं पर्यटन के, उनके साथ साथ जो भी हमारे नर्मदा जी के जो भी तट हैं उन पर वाटर स्पोर्ट्स, उनमें फाउंटेन्स और उनमें अन्य जो भी हम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा वो ये नर्मदा जी के जलीय जीवन पर आधारित
हम अपना एक एक्वेरियम पार्क भी बना सकते हैं कि एक्वेरियम की नर्मदा में पाए जाने वाले जलीय जीवों के बारे में लोगों को आकर्षण पैदा हो। और ऐसा मेरा मानना है कि हम अमरकंटक से लेकर भरूच तक, उद्गम से अंत तक जो नर्मदा का जो चित्रण है वो एक हम म्यूरल्स के माध्यम से, भेड़ाघाट में एक बहुत बड़ा म्यूरल्स हमें बनाना चाहिए कि भेड़ाघाट में पर्यटकों को ऐसा लगे कि जब हम आए हैं तो भेड़ाघाट आके उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा कर ली, अमरकंटक से शुरू होकर भरूच तक वो पैदल मार्ग पे पहुंच जाए। इस तरह के छोटे छोटे काम करके हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। अभी अपनी समग्र विकास यात्रा पर बात कर रहे थे अनिल तिवारी जी, और संकल्प यही है कि भेड़ाघाट पुनः विश्व के मानचित्र पर उभर कर आए, पर्यटन की दृष्टि से भी, और नगरीय चुनाव में भी उनने जो काम किए उसका लाभ आने वाली सरकार को मिले। आखिरी में इतना की कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डायन सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को जारी रखेंगे संवाद।